देखिए, मैं राहत इंदौरी के एक शेर से शुरू करता हूँ। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। यहाँ बैठकर जिस तरह से झूठ परोसा जाता है वो जग जाहिर है। जिहाद का असल मतलब क्या है वो समझिए। जिहाद जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को कहते हैं। इसीलिए जिहाद के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिहाद, अगर जिहाद की नौबत आ जाए तो औरतों पर, यह जिहाद की डेफिनेशन है। और जिहाद की दूसरी डेफिनेशन है सेल्फ डिफेंस। जिस तरह हमारे देश का कानून है कि सेल्फ डिफेंस में अगर कोई आपके हाथ से मर जाता है तो आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं लगेगा। कोई आदमी है तो वो जन्नती है। जिहाद का ये मतलब है। यहाँ और जो मदनी साहब ने कहा है कि देश में रहते हैं सर, वो देश कानून से चलता है, वो देश संविधान से चलता है ना सर। अब यहाँ शरिया तो लागू है नहीं कि आप यहाँ पर जिहाद और जिहाद में सेल्फ डिफेंस और आपसे कुछ हो गया सर तो यहाँ जेल जाना होगा। मैं क्लियर कर दूं, यहाँ देश जो है वो कानून से चलता है और यहाँ पर अगर कुछ अपराध होगा तो सीधा जेल जाना होगा। आइए, मैं उसी पे आ रहा हूं, मुझे कंक्लूड तो करने दीजिए, मुझे कंक्लूड तो करने दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, मदनी साहब ने जो जिहाद का लफ्ज बोला है, यहां उस जिहाद के लफ्ज को नहीं बोलना था, क्योंकि जिहाद को जिस तरह से अमितोष पारिक ने गलत कुछ तथ्यों के साथ रखा है, इसी तरह यहां जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए वो ये भी कह सकते थे कि जब जब जुल्म होगा तब तब हम आवाज उठाएंगे, तब तब हम सड़कों पे निकलेंगे, तब तब हम अपने हक की आवाज को उठाएंगे। ये भी कहा जा सकता था। जिहाद का नाम लेकर उन्होंने जानबूझकर अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए और जानबूझकर अपने चचा से ज्यादा टीआरपी लेने के लिए इस तरह की बात करी है। उस जिहाद के लफ्ज का हम समर्थन नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं कि आप समर्थन नहीं करते जो मौलाना मदनी ने कहा, और आप ये कह रहे हैं कि मौलाना मदनी ने जो कहा है, जो बयान दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए, डॉक्टर मुमताज आलम, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मौलाना मदनी जो है वो पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। जिहाद का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, एक सेकंड रुक जाइए ना, हो गया आपका, अब सुन लीजिए बाकी मेहमान। नहीं, सिर्फ जिहाद का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, बाकी उनकी सारी बातें सही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि शेर सब ने पढ़ा तो मैं भी पढ़ दूं कि सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीब आमे देखो कहां देखते हो, हकीकत से नजरें चुराते हो तुम भी, कहां आईना है कहां देखते हो। मैं 3-4 बातों का जिक्र करूंगा। आपने कई बार ये दोहराया कि ये देश जो है वो कानून से चलता है जी, आईन से चलता है। तो बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा आईनी है क्या, संवैधानिक है क्या? हाँ, और उसमें जो जो लोग शामिल हुए थे और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, एक मिनट रुक जाइए ना। अब देखिए, अब बीच बोल रही हैं, अभी किसी पे आपने नहीं बोला, आपको क्यों इतना बुरा लग गया? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान और यात्रा निकालना एक सेकुलर देश में, सेकुलर आइन में क्या ये जायज है? क्या आप बता दीजिए। और अगर हिंदू राज बनाने का ऐलान जायज है तो दूसरे लोग जो फिर दूसरे राज बनाने की बात कहते हैं वो असंवैधानिक कैसे हो जाता है? हिंसा का रास्ता कोई नहीं दिखाता है ना। कौन हिंसा? अच्छा और जिहाद को लेकर एक मिनट रोमाना जी, देखिए आप हमें से डिबेट करेंगे क्या? नहीं, मैं आपको जवाब दे रही हूं। रुकिए, मुझे बात पूरी हो रही है। जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना। अरे मैं हिम्मत रख रहा हूं, मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा, पूरे सबूत के साथ दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा और सारे सबूत लेकर के आया हूं। उन्होंने जो बाबा बागेश्वर तो नहीं कह रहे ना कि उतरो सड़कों पर, जिहाद शुरू कर दो, मारकाट शुरू कर दो, वहां उसी में, उसी यात्रा में कहा गया जैसे 6 दिसंबर को हुआ है, चलो मथुरा में ये करें, चलो ये मथुरा में करें। क्या है ये उकसाना नहीं है। आप निकाल के यात्रा देख लीजिए और आ जाइए। आपने कहा कि बाबा बागेश्वर पर चर्चा कर रहे हैं, मौलाना मदनी के लिए आपके पास 2 शब्द हैं, मतलब उनके लिए कानून है। हाँ। उनके लिए गैर कानूनी काम भी वो निकल जाए, हाँ। सड़कों पे आ जाए। 1000 से ज्यादा हजारों लोग तलवारें लेकर के आगरा में आ गए। मदनी ने कहा वो गैर कानूनी का है, हजारों लोग, मौलाना मदनी करली सेना के लोग, करली सेना के लोग, हजारों लोग करली सेना के तलवार लेकर के आ गए। वो क्या था? एक्शन हुआ ना उन पर? क्या एक्शन हुआ ना? क्या कितने लोगों के बुलडोजर चले घरों पे? एक के घर पे बुलडोजर चला होगा? मैं आज से डिबेट नहीं करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि
मौलाना मदनी ने भी मैं गलत क्या काम कर, अरे किया ना। सुनिए तो मतलब मैं और मौलाना मदनी ने गलत बोला ना मौलाना मदनी ने। मौलाना मदनी ने बिल्कुल सही कहा है। अभी सारी गलत बिल्कुल बातें सही अपनी और बताकर उससे मौलाना मदनी को कंपेयर कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मौलाना मदनी मैं ने ये सही लेकर के कहा। आया हूँ गीता, भगवत गीता सुनिए, और भगवत गीता में जिहाद की बात आप कर रही ना, सुनिए क्या कहा गया, मैं पढ़ता हूं। तम तथा कृपया विश्वमस्य पुणे कुड़े क्षणम विसी दंती मेदा वाक मुआच मधुसूदना। और ये पूरी गीता सार, ये शुरुआत है उसका कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जंग के लिए, कहते हैं कि करो जंग, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अपने हथियार मत डालो, उठाओ। किनके खिलाफ? चाचा जात भाई जो थे। ये क्या है? नहीं ये क्या, एक मिनट और आइए, और आइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या जिहाद, मैं जिहाद बता रहा हूं, मैं आपको जिहाद बता रहा हूं। नहीं आप उन्होंने क्या कहा? जब जुल्म होगा, रोमाना जी आपने सुना नहीं, सुनिए, जब जुल्म होगा, आप क्या हैं? मैं और आ रहा हूं, जब जुल्म होगा, सुनिए रोमाना जी, आप क्या हैं? जब जुल्म होगा, जब जुल्म होगा, एक मिनट, जब जुल्म होगा तो आप क्या चाहती हैं कि जुल्म हो? मैं समझ नहीं, आप जुल्म चाहती हैं। नहीं जब जुल्म होगा, एक मिनट, दो बातें रोमाना जी, मुझे मुकम्मल कर लीजिए, जल्दी से कीजिए। एक मिनट, क्या आप चाहती है कि जुल्म हो? आप चाहती है जुल्म हो? सर ये देश जब जुल्म नहीं होगा तो जिहाद भी नहीं होगा। एक मिनट, नहीं आप चाहती है कि जुल्म हो, जिहाद न हो। नहीं हम कह रहे हैं कि जुल्म चाहती है क्या? और आइए, कर रहे हैं आप, और आइए, फैलाना चाहते ये हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कहा, जो बात महमूद मदनी ने कही, ये 4 जजेस ने जो वहां पे मौजूद थे, 4 जजेस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें कही हैं कि हम पे दबाव है, हम पे प्रेशर है। ये 2018, ये आपको याद होगा। तो इन्होंने कहा आप जिहाद बताइए, कर लो, और आइए, आप करें सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, जो इस्लाम को कबूल ना करे उसका सिर आपको याद कलम कर होगा दो, ये अक्षरधाम उन्होंने कहा। मंदिर में बहुत सही, लोगों को बहुत फांसी सही। की सजा हटाइए हुई इनको थी झूठे स्क्रीन पर मामलों से। में। लेकर आइए एक डॉक्टर अजय आलोक को। डॉक्टर अजय आलोक, आज जो चर्चा करने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, मुझे लगता है इस डिबेट के अंदर ही वो तस्वीर साफ हो रही है कि मौलाना महमूद मदनी और मौलाना महमूद मदनी का बयान और इस बयान का नकारात्मक प्रभाव वो इस डिबेट से ही दिखना शुरू हो गया है। मैं डॉक्टर अजय आलोक, देखिए रोमाना जी, ये अभी गीता दिखा रहे थे और गीता में कह रहे थे कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को जिहाद करने। ये लड़ाई धर्म का विस्तार नहीं है, गीता धर्म का विस्तार करने के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन इस्लाम में तो धर्म का विस्तार दिखाता है ना। और ये जो मदनी साहब के इतने हिमायती बने बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब उन्हें सुन जिनको लीजिए, वंदे मातरम कहलाने में उनको दिक्कत है कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलेंगे तुम गाना गाना शुरू कर दोगे। मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलेंगे, गाना गाना शुरू कर दोगे, मत गाओ। किसको मुर्दा कौम कह रहे हैं? पूरे मुसलमानों को मुर्दा कौम कह रहे हैं क्या? कि सारे मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते हैं? वहाबी सोच वाले देवबंद को कौन नहीं जानता है? सिर्फ सुन्नी इस्लाम का फैलाव कैसे हो और कैसे कैसे तालिबान से लेके जैशे मोहम्मद के कैसे कैसे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो किसको कॉल दे रहे हैं? इस देश में रह के सुप्रीम कोर्ट को ये धमकी दे रहे हैं, जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ जिहाद करो। सुप्रीम कोर्ट इन पे जुल्म कर रहा है, चाहे 3 तलाक का कानून हो चाहे हलाल, इन पे सुप्रीम कोर्ट जुल्म कर रहा है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेजेंस क्यों नहीं लिया। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे नफरत की खेती पैदा करेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि आप पे कुछ ना हो, और इनको डिफेंड करने के लिए सो कॉल्ड स्कॉलर बैठ के गीता दिखाएंगे यहाँ पे। मतलब हिंदू धर्म का माखौल उड़ाते रहो बीच में। गीता किस कारण से लिखी गई थी ये पता नहीं है, गीता का सार मुझे बताने लगे, श्लोक पढ़ रहे हैं गीता का। इस्लाम में तो ये हराम है, क्यों इस्लाम कर रहे हैं? मत कीजिए। ठीक है, मैं जो सही गलत जवाब है उसको गलत करने का मादा रखिए। शरिया से देश नहीं चलेगा। सब जानते हैं कि देवबंद शरिया कानून लगाता है, शरिया कानून से चलता है, लेकिन भारत शरिया कानून से नहीं चलता। परफेक्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।